हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स के एक और चैप्टर लाइट का सेकंड पार्ट रिफ्लेक्शन यानी कि लेंस वाले पार्ट के टॉप 15 क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 10th क्लास के बोर्ड बोल सकते हैं टर्म 1 के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेंस के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ें डाउट रहती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी 10th क्लास की फिजिक्स का प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स ये, कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता भी सकते हैं। सीरीज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे सुनना है हमें। क्वेश्चन में बोला गया है अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। पहले मैं ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास ग्लास स्लैब है और बाहर एयर है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है, स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है इन कंपेरिजन देन ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो जिसमें ज़्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है और जिसमें कम होती है वो डेंसर मीडियम। यानी कि ग्लास को बोल रहा हूँ मैं अंदर की तरफ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एरो करके अच्छे से। ग्लास वाले मीडियम को बोल रहे हैं डेंसर मीडियम। इसके कंपेयर में क्यों, उसमें स्पीड ऑफ लाइट हाई होती है, इसमें कम होती है। कितनी होती है ये भी बता देंगे। ये कोई नॉर्मल है, कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, ठीक है। अब डेंसर से दोबारा बाहर जा रही है एयर में तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंट होगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें बोला है क्या, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ साथ आ रही है तो रिफ्लेक्ट होगी नहीं। कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर एंगल पे आएगी ना, ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ साथ, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सीधी पास हो जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो आप, यस ऑप्शन नंबर डी देखो, इज नॉट रिफ्लेक्टेड, मतलब अलोंग दी नॉर्मल आ रही है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना है, इसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। नहीं भी क्लियर हो दोबारा बता देंगे ना। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। सेकंड देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम ग्लास टू इनटू एयर। ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, एयर। अब आपको एक चीज और बता दें हम, ये ग्लास होता है कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये होता है रेयर मीडियम, ठीक है। कम वाले से ज़्यादा में जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा है क्या, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। ये मेरे पास ग्लास स्लैब, डेंसर अंदर वाला होता है क्योंकि ग्लास स्लैब है, ये एयर है बाहर वाला मीडियम। अब यहाँ से ये नॉर्मल है, कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, ग्लास स्लैब डेंसर से रेयर में जा रहा है तो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर की तरफ मूव होगी। तो इसका ऑप्शन देखो, ऐसा कोई बी ऑप्शन देखो। बी ऑप्शन क्या बोला है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल मान लेते हैं आर है, ये जो एंगल आई है या फिर ई भी बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, तो ये वाला बड़ा होगा, ग्रेटर देन आर, रिफ्लेक्शन से बड़ा होगा इंसिडेंट वाला हमारा। ई भी बोलते हैं इमरजेंट, तो इसलिए ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये वाला एंगल बड़ा होगा। क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला आई मान लेंगे क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला आर, तीनों एक साथ दिखाते तो इस अंदर वाले को आर मानते हैं, इसे ई मानते हैं, ऊपर वाले को आई मानते हैं इंसिडेंस। तो इसका ऑप्शन देखो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ग्रेटर एंगल है, ये वाला एंगल बड़ा है ना, तो उसने यही पूछा है कौन सा एंगल में क्या डिफरेंस होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बड़ा है इंसिडेंस से इस केस में, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है ना। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। थर्ड भी इसी की तरह है, सेम इसी कॉन्सेप्ट को समझना है, रेयर डेंसर वाले कॉन्सेप्ट को। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टू एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जा रही है। अब कौन सा मीडियम है, ज्यादा वाला तो रेयर, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या बताया था अभी, रेयर से डेंसर में जाएगी तो मूव अवे फ्रॉम सॉरी टुवर्ड्स टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है। और हमें दोबारा एक चीज़ और बताऊं, इसका एंगल कैसे हो जाएगा, देखो ये नॉर्मल है, कोई भी रे ऑफ लाइट आई, मान लेते हैं कितना आई डिग्री पर आई है, 45 पे आई, ये एयर है तो डेंसर रेयर हुआ, ये ग्लास है तो डेंसर हुआ, यानी कि रेयर से डेंसर में जाने पर नॉर्मल की तरफ बेंट होगी, नॉर्मल की तरफ, तो यानी कि अंदर वाला एंगल छोटा होगा और इंसिडेंस एंगल बड़ा होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस। देखो ये वाला एंगल क्या है, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल छोटा है इंसिडेंस से। अब देखेंगे सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना। नहीं समझिए क्वेश्चन, कोई कुछ भी डाउट रह रहे हैं, नहीं क्लियर हो पा रहा है तो जरूर एक डिटेल वीडियो एक बार देख लेंगे ना, 5 से 10 मिनट की है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी अलग चीज़ें हैं इसमें। इसलिए द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है मैं याद करा देता हूँ, ए डब्ल्यू जी, यानी कि वेल ये वी मतलब एयर की, वाटर की और ग्लास की, वी मतलब वेलोसिटी या फिर स्पीड के लिए यूज़ करते हैं। एयर की होती है 3.0, इसकी 2.25, इसकी 2.0, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तीनों में आएगा। सो क्लियर ना। कौन सी पूछिए क्वेश्चन में, ए की 3 इंटू 10 की पावर 8, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या बोला है, 5 में बोला है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग टू ग्लास, कहां पर, ग्लास एंटर इनटू वाटर, ग्लास से वाटर में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में ग्लास से वाटर में, सो क्या होने वाला है, अच्छे से देखेंगे। उन्होंने बोला क्या कहते हैं किधर की तरफ बेंट होगा, गिलास और वाटर की कंपेयर करी जाए ए डब्ल्यू जी से,
इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी वाटर की, यानी कि डेंसर की कम, इसकी कम है तो डेंसर हुआ, इसकी ज़्यादा तो ये रेयर हुई। डेंसर से रेयर में जाने पर क्या होता है, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। तो उन्होंने लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी देखो, इट इज रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, थोड़ा सा ऐसी क्वेश्चन गिवन है, अच्छे से सुनना है। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम मीडियम एक्स, हमारे पास मीडियम है, टू अनदर मीडियम वाई, यानी कि एक्स मीडियम से वाई मीडियम में हमारे पास लाइट रे जा रही है। नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता। इट मीन्स मैंने बिल्कुल अभी डिस्कस किया था, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ आती है, ध्यान रखना है नॉर्मल के साथ आती है, ये नॉर्मल है ना, रे ऑफ लाइट भी इसी डिग्री पर आ जाए, बोल सकते हैं स्लैब से 90 डिग्री पर आ जाए, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी हमारे पास पास हो जाएगी। तो इसका देखो क्वेश्चन को रीड करते समझ में आ गया कि मिड में कि 90 डिग्री पर आएगी। ऑप्शन हमारे पास डिग्री में एंगल्स में गिवन है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा 90 डिग्री। जब कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री के एंगल पर आएगी तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब देखते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इसी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या दिया है, देखो बोला गया क्या कहते हैं, आ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 सब्सटेंस, 4 सब्सटेंस गिवन है, पी क्यू आर एस, इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितने कितने हैं, 1.50, ठीक है, 1.36, 1.77, 1.31। ये बताना है क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ लाइट इन द मैक्सिमम इन दिस सब्सटेंस, कौन से में सबसे ज्यादा होगी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू या फिर एन, जो भी आप बोलते हो, 12th में इससे बोलते हैं, 10th में एन से डिनोट करते थे। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पीड के। बहुत अच्छी ध्यान रखना, तो स्पीड जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका सबसे कम है तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसका ऑप्शन हमारे पास एस यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आपको बहुत अच्छे से, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाला अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वहां से ये चीज अकर हुई है, वहीं से हम चीजों को समझे हैं। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द 4 मटेरियल, 4 मटेरियल है, ए बी सी डी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.33, ठीक है, 1.43, 1.71, 1.52। पूछा क्या है, व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम द एयर इनटू मटेरियल, एयर से इन 4 मटेरियल में पास हो रही है, यानी कि एयर से इनमें आ रही है, देन रिफ्लेक्टेड द मैक्सिमम, किस में रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा इसका, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। जहां पर सी हमारा मटेरियल ऐसा है इसमें रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी सबसे ज्यादा है। ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसका हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली हैं, ऐसे याद नहीं होंगे, 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा तब अच्छे से याद हो पाएंगे ये चीजें। सीरीज का हमारे पास 9 क्वेश्चन क्या है, 9 में हमारे पास क्या बोला है, अ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर, अभी बताया था डेंसर से किस में जा रहा है, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी ये वाला, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब एन ऑफ ग्लास, छोटा सा जी बना देते हैं, ठीक है, फ्रॉम लाइट रे गोइंग फ्रॉम एयर टू, ये मुझे फाइंड करना है, और कहाँ जा रहा है, उन्होंने बोला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फ्रॉम लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास में जा रहा है, कितना है हमारे पास 3/2, ठीक है। और क्या बोला गया है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर द लाइट रे फ्रॉम गोइंग एयर ग्लास टू एयर, ग्लास टू एयर जाएगा तो क्या होगा, कभी भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कभी भी हमारे पास एयर से ग्लास में जा रहा है ना तो इसे उल्टा करेंगे GNA बन जाएगा, यानी कि ये यहाँ पढ़ते कैसे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, उल्टा हो गया, उल्टा करने पर ये हमारे पास गिवन था कितना है 3/2, ये हमें फाइंड करना है, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करेंगे GNA इक्वल में 2/3 आ जाएगा, 3/2 को उल्टा, ऑप्शन है ऐसा, यस ऑप्शन नंबर सी देखो, सी में क्या लिखा 4/6, तो 4 को 2 से काटेंगे 2, 6 को 2 से काटेंगे 3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। कितना अच्छा घुमा कर दिया क्वेश्चन में ना। अब देखते हैं सीरीज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 में इन्होंने क्या बोला, सॉरी 10 क्या है, 10 में इन्होंने क्या बोला हुआ है, 10 में हमारे पास बोला गया है द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एक्स, एक्स कोई सब्सटेंस है, उसकी स्पीड कितनी दी है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एयर की स्पीड भी गिवन है, छोटा सा ए लिख लेते हैं एयर के लिए, ये सब्सटेंस एक्स है, एयर की कितनी है 3.0 10⁸, ये तो हमें याद है मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, बहुत इजी फॉर्मूला, एन इक्वल में C/V, सी बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, कितनी दी है, ये कितना 1.25 10⁸ से 10⁸ खत्म, 3/1.25, पॉइंट हटाएंगे 00, 5 से कट कर लो चाहो तो, चाहे डायरेक्ट 125 से कर लो, 2.4 आएगा आपका। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही देखो करेक्ट है इसका ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास, टॉप 15 क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना आप, ज़्यादा लेंथी वीडियो ना हो जाए जिससे आपको भी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए जल्दी से करा देते हैं ना। 11 क्वेश्चन में क्या बोला है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द 4 सब्सटेंस PQRS,
4 सब्सटेंसेस हैं, इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.77, 1.50, 2.42 और 1.3331 रेस्पेक्टिवली व्हेन द लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट, ठीक है, ऑफ दिस सब्सटेंस इज एट इक्वल एंगल। इक्वल एंगल से हमारे पास एयर से हमें एंटर कर रही है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी मैक्सिमम। किसका मैक्सिमम होगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है अच्छे से। इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, है ना। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। जब भी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन देखना हो तो लेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखते हैं। ये चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों एक दूसरे के। ज़्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्शन कम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास बोला गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कौन सा होगा? ऐसे बता दो, 1.33 होता है, ये बेसिक याद कर लेना। डायमंड का 2.42 होता है, गिलास का 1.5 के अप्रॉक्स होता है, तो वाटर कितना है? 1.33। ये ऑप्शन करेक्ट है 12 का। 13th क्या है? 13th में बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। रेस्पेक्ट वाले को पहले लिखेंगे, कितना दिया? 4/3। ठीक है, फाइंड क्या करना है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अभी तो बताया था उल्टा फाइंड करना है, तो इसे उल्टा कर देंगे, 3/4 हो जाएगा बस, खाली डिवाइड करना है 0.75 हो जाएगा। ऑप्शन है ऐसा, या सी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। इजी था ये भी ना, सिर्फ रेस्पेक्ट चेंज करना है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, उल्टा करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो उल्टा कर दिया हमने। सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33, और दूसरा क्या दिया है? सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि H2 सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, कितना है? 1.43। एक और सब्सटेंस क्या गिवन है? कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी गिलास का गिवन है पहले, 1.53। कार्बन डाइसल्फाइड का हमारे पास कितना है? 1.63। क्या बोलना चाह रहे हैं इसके बाद? रेस्पेक्टिवली द लाइट ट्रेवल स्लोवेस्ट, किस में सबसे स्लो चलेगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये कौन सा था हमारा? क्या? कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसकी ट्रैवल करने की स्पीड सबसे स्लो होगी। ठीक है ना, अच्छे कॉन्सेप्ट है। ये चीज़ें लिखी हुई बहुत मुश्किल मिलेंगी, इसलिए आप यहीं से प्रिपेयर कर लें। जैसे जैसे मैंने बताया, स्पीड ज़्यादा होगी तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। 15th हमारे पास क्वेश्चन क्या? लास्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, गिलास का विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना है? 3/2। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब W विद रेस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। फाइंड क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर विल बी। ऑप्शन सभी डिस्प्ले हो रहे हैं, बहुत आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। AWG जैसे मैंने अभी लिखवाया था, लिखो, डिजाइन ऐसा बना लो, ANW WNG GNA इक्वल टू 1। इन तीनों का मल्टीपल हमेशा क्या होता है? 1। ANW की वैल्यू है 4/3, WNG की फाइंड करना है तो GNA की उल्टा है, AGNA की उल्टी लिख देंगे वैल्यू, उल्टा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, ये फाइंड करना है ना, WNG 3 3 जा 9, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई है 9/8, 1 पॉइंट समथिंग ऑप्शन दिया हुआ है, सारे 1 पॉइंट समथिंग है, तो डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, 8 ही बचेगा, 2 16 1.125, यानी कि ऑप्शन दो डी बिल्कुल करेक्ट है। होप्स ऑफ 15 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रिक्वेस्ट की जरूर बताएं, मैं उसकी डिटेल वीडियो दे दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले सभी टॉप क्वेश्चन की सीरीज आपके पास टाइम टू टाइम पहुँच सके।